मैं आप लोगों को एक रियल सच्ची घटना बताता हूँ दोस्तों, ध्यान से सुनना। 70 दशक के मध्यम में मॉस्को या मैस्को कहे जाते हैं, एक शहर है, ध्यान से सुनना। मॉस्को या मैस्को जो भी है, एक शहर है, वहां का केजीबी एक अगुवे को पकड़ लिया और उससे पूछताछ कर रहे थे क्योंकि उसने प्रेस मशीन पर पवित्र शास्त्र बाइबल को छपवाए थे, प्रेस मशीन पर। तो उसे मॉस्को या मैस्को को लोग पकड़ के पूछ रहे थे कि तुमने किस प्रेस मशीन पर छपवाए हैं, हमें बताओ। और वो एक सेवक था, उसने मुंह नहीं खोला दोस्तों, ध्यान से सुनना, उसने मुंह नहीं खोला। उससे बहुत मारा, उससे इतना पीटा, उसके इतना पीटा, फिर भी वो नहीं बताया कि मैंने किस प्रेस पर इसे छपवाए हैं। और जब अपना मुंह नहीं खोला ना, तो जो केजीबी के सदस्य थे उसके 16 साल के बेटों को पकड़ कर ला लिया अपने पास और उस सेवक के पास लेकर कहे, देख, जब तक तू नहीं बताएगा कि प्रेस कहां तूने पवित्र शास्त्र बाइबल को छपवाया था, तब तक तेरे बेटे को मारूंगा, जब तक ये मर नहीं जाता। और बाप के सामने उसके बेटों को बहुत अधिक पीटने लगा, उसके शरीर से लहू बहने लगा। बाप बेटे के आवाज सुनकर उसके हृदय छिद गए, उसके हृदय भेद गए और उस बाप के सामने उसके बेटे के हड्डी को तोड़ दिए शरीर के। बाप ने चिल्लाकर कहा, बस रुको, बस करो, मैं बताता हूं किस प्रेस में छपवाया था। तब बेटे ने पीड़ा के साथ आवाज में कहा, हे पिताजी, हताश निराश ना हो, क्योंकि मैं यीशु को अपने पास आते हुए देख रहा हूं और वो खूबसूरत है। इन शब्दों को कहने के बाद वो लड़का तुरंत मर गया और यीशु आकर उसे उठाकर ले गए। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये है मसीह जीवन। सोचिए, 16 साल का लड़का था और परमेश्वर पिता स्वयं यीशु नर्सरी आकर उसे उठाकर ले गया। उसने कहा, पिता हताश ना हो, मैं यीशु को अपने पास आते हुए देख रहा हूं, वो बहुत खूबसूरत है। और इसे यीशु मसीह से उठाकर ले गया। एक गीत हम गाते हैं दोस्तों, आप सभी को याद होगा, तेरे लहू के वसीले करता है पाप क्षमा। वही दूसरा पद है जिस पर हम गाते हैं, लहू की कीमत जरा माता के मरियम से पूछ, माँ मरियम से, एक लोटे बेटे के दाम बाप यहोवा से पूछ, पूरी शिफा का पैगाम कांटों और लोहे से पूछ। मेरे दोस्तों, यीशु पिता परमेश्वर का एक लौता बेटा था दोस्तों। मरियम 9 महीना उसे अपने गर्भ में रखा था। मरियम के आंखों के सामने उसके बेटों को मारे गए थे। बाइबल पर लिखा है कि यीशु के हड्डी भी तोड़े गए थे दोस्तों, उसके हाथ पैर में खील ठोक दिए गए थे। सोचो, वो उस बाप का हृदय पिघल गया होगा, उस बाप के हृदय छिद गया होगा, लेकिन उस बाप ने अपने आंख को बंद कर लिया था। आंख से आंसू बह रहा था पिता परमेश्वर का, और उसने अपने आंख बंद कर लिया था, क्योंकि यीशु सारी जगत के पाप को लेकर क्रूस पर चढ़ा था, आपके मेरे पाप को लेकर क्रूस पर चढ़ा था। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मेरे दोस्तों, यीशु ने स्वयं क्रूस को उठाया दोस्तों, और हमसे भी कहता है, मेरे क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। यीशु आपको इस जीवन के लिए नहीं चुना है दोस्तों, इस पृथ्वी के लिए नहीं चुना है दोस्तों। कितने दिन जियोगे? 60 साल, 80 साल, 100 साल, अच्छा किस्मत रहे तो 120 भी पार कर लोगे, उसके बाद तो जाना ही है। बाइबल पर लिखा, हम पृथ्वी पर स्वदेशी हैं, परदेशी हैं, एक दिन अपना देश वापस लौट कर जाना पड़ेगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अब मसीह हो, मसीह के जैसे चाल चलो ना। ये सोचिए, एक 16 साल के लड़का, 16 साल के लड़का सोचिए, प्रभु के लिए बलिदान हो गया और कहता है कि मैं यीशु को आते हुए देखता हूं। आपको याद है जब सिंतफनुस पर पथराव कर रहे थे, प्रेरित के काम 7 पढ़ लेना, पथराव कर रहे थे, तो सिंतफनुस क्या कहता है? मैं देख स्वर्ग को खुला हुआ और परमेश्वर के पुत्र को परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा हुआ देख सकता हूं। वो देख रहा था दोस्तों, वो पृथ्वी पर था, परंतु वो स्वर्ग को खुला हुआ दिखा, खुदा ने उसकी आंखों को खोल दिया। हालेलुया। सिंतफनुस पर पथराव किया, सिंतफनुस को जो पूरा पथराव कर करके मार दिया, वो मर गया। मरते हुए कहता है, पिता इन्हें क्षमा करना, और पिता के पास उठा ले गए। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये होता है मसीह जीवन।
मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों और बहनों, क्रूस उठाए। अब परमेश्वर के चुने हुए लोग हो। अरे यार, बलिदान होते तो क्या होगा? पता है 12 चेला में एक चेला था जिसका नाम क्या था? थोमा। ये थोमा हमारे भारत देश चेन्नई पर आया था। अरे भारत देश में पहला मसीह लहू बहाने वाला प्रेरित था दोस्तों। भारत के चेन्नई शहर पर तीरों से भेद कर इसे मार दिए गए थे। ये पहला व्यक्ति था जो हमारे भारत देश में क्या किया था? अपना लहू बहाया था। और उस एक लहू के द्वारा आज भारत देश में करोड़ों थोमा जिंदा है। हालेलुया। सोचिए, एक थोमा को मारे गए लेकिन आज करोड़ों थोमा भारत देश में जिंदा हो गए। एक जाएंगे, हजारों आ जाएंगे। शैतान जो अभी भी सुन रहे हैं उससे मैं कह देता हूं, आप लोग भी सुन लीजिए, हम परमेश्वर के सुंदर बीज हैं। शैतान जितने हमें पृथ्वी पर दबाने की कोशिश करेगा, जितने नीचे दबाने की कोशिश करेगा, उतने ही मुक जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि हम परमेश्वर के सुंदर बीज हैं। पार्थिव शरीर मरता है दोस्तों, लेकिन आत्मा जी उठता है दोस्तों, बाइबल पर लिखा है। हालेलुया। और शरीर पर मन लगाना मृत्यु है, आत्मा पर मन लगाना जीवन है। हालेलुया। दोस्तों, मसीह जीवन का शुरुआत किससे होता है? क्रूस से होता है। पौलुस ने कहा था, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। शुरुआत कहां से किया पौलुस ने? क्रूस से। हालेलुया। और पौलुस कहता है, मैं उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करूंगा। तो याद रखना, मसीह जीवन का शुरुआत कहां से होता है? क्रूस पर। और क्रूस के द्वारा मनुष्यों का पाप क्षमा होता है। उसी क्रूस से हमारा पाप क्षमा हुआ था दोस्तों, याद रख लेना। कहां से पाप क्षमा हमारा हुआ है? क्रूस से। शुरुआत भी कहां से हुआ है? क्रूस से। इसीलिए पहला कुरिन्थियों अध्याय 18 पद में पौलुस ने कहा, क्रूस की कथा नष्ट होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम विश्वास करने वालों के लिए परमेश्वर की ओर से सामर्थ्य है। हालेलुया। ध्यान से सुनना। अब मसीह में आना क्रूस है, मसीह में मरना क्रूस है। शुरुआत क्रूस है, अंत क्रूस है। जो मसीह के साथ जीना चाहता है उसे पाप के लिए क्रूस में मरना होगा। और जब तक वो व्यक्ति पाप के लिए क्रूस में मरेगा नहीं, तब तक वो क्रूस से जिलाया नहीं जाएगा। हमें क्रूस की ओर देखना है, क्योंकि क्रूस से ही आपके जीवन जुड़ा हुआ है दोस्तों। जब तक आप अपने तमाम पापों को लेकर यीशु के जैसे क्रूस पर नहीं चढ़ाओ जाओगे, जो यीशु जिस प्रकार से मुर्दा में से जी उठा था, आप मुर्दा में से जी नहीं उठोगे। रोमियो 6:6 में कहा था, क्योंकि जो मर गया वो पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। ध्यान से सुनना, पौलुस ने रोमियो 6:6 में लिखा था, क्योंकि जो मर गया वो पाप से छूट गया, पाप से आजाद हो गया। यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास यह है कि उसके साथ जिएंगे भी। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों अध्याय 6:14 पद में लिखा है, परमेश्वर ने अपने सामर्थ्य से मसीह को जिलाया। किसे? यीशु को। यीशु अपने सामर्थ्य से हमें जिलाएगा। लेकिन कब जिलाएगा? जब हम क्रूस पर चढ़ाए जाएंगे। आप सभी को समझ में आ रहा है? मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं, जो मसीह के साथ जीना चाहते हैं उसे पाप के लिए क्रूस में मरना होगा दोस्तों। जब तक आप मरोगे नहीं, तब तक आप जिलाए नहीं जाओगे। गलतियों के पुस्तक में पौलुस ने कहा था, मेरे ख्याल से 5:24 पद में, क्योंकि अब जो मसीह यीशु में है, अब जो मसीह यीशु को ग्रहण कर चुके हैं, अब जो मसीह यीशु पर चलते हैं, वो शरीर को लालसाओं, अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिए गए हैं। अब तो आप मसीह में आप लोगों ने क्या किए? अपने अभिलाषाओं, बुरी लालसाओं, गंदे सोचों को, गंदे विचारों को, गंदे चाल चलन को, मुंह से गाली बकना आदि प्रकार की बुराइयों को किस में चढ़ा दिए हैं? क्रूस में। अब बाइबल पर लिखा है कि विधवा का वो लेख, वो नाम जो हमारे विरोध में था, यीशु ने मिटा डाला। हालेलुया। कोई आपसे आकर कहेगा ना, देख भाई आपके लेखा लिखा हुआ है, ये विधवा का लेख है, कौन मिटाएगा? आप कहना यीशु मिटा दिया है, 2018 वर्ष 20 वर्ष पहले मिटा दिया है, ससुरा कहीं के। हालेलुया। तो कोई भी कहेगा, क्या कहना, हमारा जो विधवा का लेख था वो मिट गया है, अब एक नया लेख। कौन लिख रहा है? परमेश्वर के पुत्र यीशु नरसरी। क्या आप क्रूस पर चढ़ाए गए हैं पापों के लिए?
कौन चढ़ाए गए हैं दोस्तों? क्या आप क्रूस पर चढ़ाए गए हैं पापों के लिए? क्या आप क्रूस उठाए हुए हैं? क्या क्रूस आपके जीवन पर है? बिना क्रूस के स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं होगा दोस्तों, बिना क्रूस के। यीशु मसीह ने कहा था मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11वें अध्याय 29-30 पद में, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है और तुम अपने मन पर विश्राम पाओगे। मेरे दोस्तों, जब तक आप उसके जुआ, उसके क्रूस को नहीं उठाओगे, फिर कैसे आगे बढ़ोगे आत्मिक जीवन में दोस्तों? उसने कहा है मेरा जुआ, मेरा जो बोझ है हल्का है, कोई वजन नहीं डालता दोस्तों। कुछ दिन पहले एक भाई कह रहा था कि प्रभु के वचन पर कैसे चले भैया, इतना कठिन। कहां कठिन है? यूहन्ना के पत्री 5:3 में लिखा कि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि उसकी आज्ञा का पालन करें। यदि हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और उसका आज्ञा के पालन नहीं कर रहे हैं तो हम झूठा है, हम झूठा है दोस्तों।